please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में, लोकसभा उपचुनाव में विपक्ष सहयोग की कहानी लिखता हुआ 17वें राउंड के बाद समाजवादी पार्टी बड़ी बढ़त की ओर 26,510 वोट से आगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री की लोकसभा सीट रही है। फूलपुर में अगर बात करें तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की लोकसभा सीट रही है। लगभग 2.5 लाख से वोटों से उस जमाने में 2014 में जीत हुई थी। 17वें राउंड के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने लालू जी को ट्वीट कर बधाई दी। जी, तो विपक्षी एकता सहयोग की कहानी क्या शुरू होती है 2019 के लिए? यह बड़ा सवाल जो सामने आता हुआ अररिया जहानाबाद में जीत की बधाई जो ट्वीट किया है ममता बनर्जी ने, तो क्या सहयोग की कहानी शुरू होती है? हम राजीव जी मौजूद थे। राजीव जी, मैंने वो सवाल ब्रेक पे लिया था, मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं। राजीव जी, तो क्या आप जो ममता बनर्जी ने ट्वीट करके बधाई दी है, मैं राजीव जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्रेडिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? जीत के लिए सोचेंगे या कैसे हुई, कहां थी आरजेडी, कैसे हुआ? कुछ तो आत्मावलोकन होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर उनके उम्मीदवार की आधिकारिक तौर पर विजय होगी तो निश्चित तौर पर मतदाताओं ने अगर उन्हें आशीर्वाद दिया है तो उन्हें हम लोगों की ओर से भी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ होंगी। मेरा ये बस कांग्रेस के प्रवक्ता को ये कहना था कि इस परिणाम से जो संदेश है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस देश की मुख्यधारा की राजनीति में एक बार फिर से किनारे है। और जिस तरह से मतदाताओं ने बिहार में उनको पूरी तरह से नकारा और उत्तर प्रदेश में उनके चुनाव परिणाम के विश्लेषण के लिए शायद उनके पास उतने अंक भी उनके पास नहीं है कि उन पर चर्चा हो सके, तो आने वाले समय जो गठबंधन समीकरण कांग्रेस बनाम तथाकथित तीसरे मोर्चे का है, वो उसका भी लाभ कुल मिलाकर के आने वाले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ही मिलेगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अभी तुरंत उत्तर पूर्व के चुनाव हुए, त्रिपुरा की प्रचंड जीत और साथ साथ जिस तरीके से आप मेघालय में कम सदस्य भले ही हो सकते हैं लेकिन गैर कांग्रेस सरकार का जन्म वो कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व के राजनीति में एक बड़ी घटना थी। नागालैंड का भी चुनाव परिणाम विस्मयकारी था और पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस का आधार सिकुड़ गया है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प के तौर पर उभरती नहीं दिख रही है। इस चुनाव से भी कोई नई स्फूर्ति की खुराक उनको मिलती नहीं। राजीव जी, आपका विश्लेषण शर्माते क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है विश्लेषण करने के लिए, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद ये लोग विपक्ष इस तरह से ट्रेन चला रहा है, आपने उधर से क्या, यू आर फ्री, आप उधर से भी चला सकते हैं और प्रचंड बहुमत था वहां पे। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, उनको शायद कांग्रेस की अब ज्यादा चिंता सचाने लगी है। तीसरा मोर्चा भी याद आने लगा होगा और अंतरात्मा की आवाज हो सकता है नीतीश जी की कुछ कहे, लेकिन सृजन घोटाला अब इनको तीसरे मोर्चे में भी नहीं जाने देगा। मुद्दे की बात यह है कि राजस्थान का रिजल्ट देख लीजिए, मध्य प्रदेश का बाई इलेक्शन देख लीजिए और जो आज के नतीजे हैं उसमें एक परिणाम, एक निष्कर्ष सीधी तरह से सामने आ रहा है। अरे सब सुन लीजिए ना, मैंने देखिए आपके बीच में नहीं बोला था। कांग्रेस का मतलब आर्थिक अपराध आप इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? नहीं, अरे साहब इतने फ्रस्ट्रेशन में क्यों हैं आप? चुनाव ही तो हारे हैं। कांग्रेस आरजेडी ने आपको जिताया था, अब आप नहीं जीतेंगे। यार फ्रस्ट्रेट मत होइए। मुद्दे की बात ये है कि आज की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो सीधा सीधा ये है कि वहां पर सुशासन बाबू को हराना है और यहाँ पर मोदी जी को हराना है और सब लोग मिल गए। कांग्रेस को आज कांग्रेस अगर पहुंची भी सीट पर जीतने की पोजीशन में होती तो स्वाभाविक है कि पूरा वोट बैंक उधर डाइवर्ट होता। लेकिन आज क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के जरिए अपने कॉमनवेल्थ गेम्स को स्वाभाविक है कि जनता का जो एक बड़ा धड़ा था वो बीजेपी को हराने के लिए निकला। नेताओं ने जो आर्थिक अपराध किए उनको मत छुपाइए। अरे साहब मैं आलोक जी, लेकिन आलोक जी आपके 4 साल के सरकार में कितने कांग्रेसियों के ऊपर क्या क्या आलोक जी रंजन जी ने, राजीव जी ने यही तो कहा था कि इस पूरी विपक्ष की जीत में वेयर आर यू, आप कहां हैं? यू जस्ट टेल मी कि आप कहां हैं, कहां खड़े समाजवादी बसपा के सहयोग में, कहां खड़े हैं? मैं उत्तर दे देता हूं। जी यही बोला और उन्होंने राजीव जी ने यही सवाल छोड़ा, सिंपल सवाल रखा। राजीव जी ने जो कहा मैंने उसी का उत्तर दिया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां पर हम विकल्प के तौर पर थे, सीधे सीधे जनता ने हमें वोट दिया और भाजपा को हमने हराया।
यहां पर बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि बसपा समाजवादी पार्टी को पहले समर्थन दे दिया था, तो स्वाभाविक है कि जो वोट बैंक निकला वो किसी को हराने के लिए ज्यादा निकला कि चलिए बीजेपी को हराना है हमें। आप इसको देखिए कि जो मुख्यमंत्री की सीट थी और उप मुख्यमंत्री की सीट थी जिस पर 1 साल से आप लोग चुनाव को पोस्टपोन कर रहे थे, विकास का नारा त्रिपुरा तो पहुंच गया पर उनकी कंस्टिट्यूएंसी, लेकिन शाहनवाज जी ने बहुत विनम्रता के साथ शाहनवाज जी ने कहा कि नहीं, मैं आत्मावलोकन के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और वो की थी हमारा कैंडिडेट, हमारा वोटर क्यों नहीं निकला। शाहनवाज जी ने तो बड़ी विनम्रता के साथ कहा। बोले क्यों आलोक जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वहां के उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि वहां पर वोटर्स में उत्साह नहीं रहा। 37% जो पोलिंग हुई, मोदी जी का विकास का पहिया कहीं जाकर जाम हो गया, इसीलिए वोटर बाहर नहीं निकला। 37% पोलिंग हो रही है और योगी जी और मोदी जी जो है बनारस के तट पर जिस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट फेल होने शुरू हो जाएंगे। नहीं, इवेंट के तौर पे आप कह रहे हैं शाहनवाज जी? देखिए, जब किसी देश के फ्रांस जैसे मजबूत राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं, तो पूरी दुनिया में संदेश जाता है। नहीं, लेकिन कोई भी सही है कि आलोक जी को गुजरात से बाहर क्यों नहीं जा रहा? आलोक नहीं, अब बनारस तो आए थे ना आपके उत्तर प्रदेश में ही। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ स्वतंत्र है, लेकिन देश में बाकी भी बहुत जगह। मैंने कहा देखिए, हम लोग चुनाव में पिछड़ रहे हैं तो विनम्र हो रहे हैं, और आपकी तो जमानत जब्त हो रही है तब भी आप विनम्र नहीं हो रहे। इसी पॉइंट पे शाहनवाज जी, इसी पॉइंट पे मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, जैसे ही लौटूंगा मैं कांग्रेस से आंसर लूंगा, जवाब